वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या क्या न्यूज़ आई, किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो गया है और हमें क्या क्या डेटा फैक्ट्स पे और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं, देखिए कि यूएस के मार्केट में क्या हुआ। ओके, सो ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट। देखिए डाउ जोन्स में हुआ क्या, उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल कुछ इवेंट बिल्डअप होके आए हैं नहीं होके आए हैं। तो देखिए ग्लोबल हुआ क्या है कि एक इवेंट जो पिछले 1.5-2 साल से हमारे मार्केट्स को परेशान कर रहा है, वैसा ही कुछ इवेंट हुआ। हुआ क्या कि थोड़े पूरे यूरोप में कोविड के केसेस बढ़े हैं। देखिए मार्केट इसको टोटली इग्नोर कर रहा है, लेकिन कोविड के केसेस बढ़े हैं और जो स्टॉक्स यूरोप के मार्केट से रिलेटेड हैं और हो सकता है उन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी आए। हुआ क्या कि एक कंट्री ने वहां पे फुल लॉकडाउन लगाया है फिर से, और कुछ कंट्रीज में बात चल रही है कि फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो इस वजह से आप डाउ जोन्स का चार्ट देखिए, जहां पे ओपन हुआ वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग आई। लेकिन क्या ये बहुत नेगेटिव जाएगा? देखिए हमने जैसा पहले के सेशंस में देखा, पहला कोविड वेव आया, मार्केट बहुत फॉल हुआ, सेकंड में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। अब देखिए कुछ कंट्रीज लगा रही हैं, बट मेजर इकोनॉमीज फुल लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ सकती और बढ़ेंगी भी नहीं। ओके, अब इसमें दो आउटकम निकल के आएंगे। देखिए अब टैपरिंग की कहानी तो खत्म हो ही चुकी, क्योंकि टैपरिंग का अब आपके सामने टाइमलाइन आ चुका है। तो टैपरिंग का अब इफ एंड बट वाली चीज नहीं बची है टैपरिंग को लेके। अब जो इफ एंड बट बचा है वो बचा है इंटरेस्ट रेट्स को लेके, जो कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट में यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा है। ओके, कि लग रहा है कि यूएस की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ सकती है। अगर फ्रेश कोविड केसेस की बात आती है तो इंटरेस्ट रेट हाइक जल्दी नहीं होगा, ये 110% श्योर है। टेपर का डेडलाइन आ चुका है, बट मार्केट जिस चीज से अभी थोड़ा ज्यादा डरा हुआ है वो है कि फिर से क्या इंटरेस्ट रेट हाइक होंगी या नहीं। तो इंटरेस्ट रेट उस केस में जल्दी हाइक नहीं होंगी, वो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। ये दो आउटकम है कि कोविड की वजह से थोड़ा मार्केट डरता है या इंटरेस्ट रेट पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव में मार्केट पॉजिटिव रहेगा, और अगर थोड़ा वापस से सप्लाई चेन इश्यूज आएंगे तो इन्फ्लेशन का फियर भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं इस चीज़ पे भी रिएक्ट करने की ज़रूरत है। ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से डाउ थोड़ा फॉल हुआ और यूरोप के मार्केट थोड़ा फॉल हुए, तो मैंने आपको बताया। ओके, सो डाउ जोन्स ऊपर से माइनस है। लेकिन अब जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो है नैस्डैक के साथ में। अगर कोविड के केसेस की बात वापस बढ़ रही है तो आपका फोकस जो है पूरा वो शिफ्ट हो जाना चाहिए आईटी स्टॉक्स की तरफ। ओके, बात करेंगे हमारे आईटी स्टॉक्स पे भी। तो ग्लोबल में यही न्यूज़ है, नैस्डैक इतना अच्छा रहा, डाउ थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ। जो मैं पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कंसर्न है वो है डॉलर इंडेक्स। 96 के ऊपर जाके क्लोज दिया है डॉलर इंडेक्स ने। इमर्जिंग मार्केट से ये आउटफ्लो करेगा डेफिनेटली, और कर भी रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये हो गया डॉलर इंडेक्स का। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट्स पर। देखिए निफ्टी ने क्या किया, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ एक चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। तो देखिए ग्लोबल में जो न्यूज़ थी वो यही है, इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है। निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है, एक बहुत ही बियरिश फॉर्मेशन बन रहा है, जो टॉप पे जाके बनता है और रिवर्सल का साइन होता है, हेड एंड शोल्डर। ओके, ये देखिए फर्स्ट शोल्डर, देन हेड, और ये सेकंड शोल्डर। अब कुछ लोगों का कहना है क्या मार्केट यहां से टूट जाएगा? देखिए ये प्रिडिक्ट करना अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मैं आपको तीन चार इवेंट अब हमारे मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। कोविड की बात हुई, उससे लगता नहीं ज्यादा इंपैक्ट आना चाहिए। दूसरा जो इशू है वो हमारा बजट आने वाला है, तो प्री बजट रैली का चांस बनता है। सेकंड, अगर फ्रेश टैक्सेस का इशू नहीं आता है। लेकिन जो इशू मुझे लग रहा है कि हमारे मार्केट में इशू क्रिएट कर रहा है कई टाइम से, वो है मुझे लगता है अगले 4-5 स्टेट्स में आने वाले इलेक्शन। देखिए पिछले 1-1.5 साल में जो हुआ, और उसके लिए जिस भी पार्टी को, मैं किसी भी का भी साइड नहीं ले रहा हूं, जिस भी पार्टी को बताया जा रहा है जिम्मेदार, आप और हम सबको पता है, और कुछ हद तक वो है भी। तो अब जो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं वो साफ ही आ रहे हैं कि बीजेपी का जीतना थोड़ा मुश्किल है स्टेट्स में। और मेजर जो स्टेट है वो है यूपी, बाकी स्टेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी का
जो इलेक्शन है, ओके, आजकल वैसे ऐसा हो रहा है कि स्टेट इलेक्शन और नेशनल वाइज जो इलेक्शन होते हैं दोनों में वोटिंग अलग अलग तरीके से हो रही है। लेकिन आप ये समझिए कि यूपी का इलेक्शन सेंट्रल में बहुत बहुत मायने रखता है, और जो सेंटिमेंट बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि शायद ये बीजेपी के हाथ से जाएगा। ओके, हो सकता है कि मार्केट इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा हो। इट्स वेरी अर्ली टू से, क्योंकि 2-3 इवेंट्स हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अगले 3 से 4 महीने के अंदर 4 से 5 स्टेट्स की इलेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा-सा मार्केट में सेलिंग आए। लेकिन जैसा हमने हमेशा से किया है, हमें चलना है चार्ट पे रिलाय होके। ओके, हम जैसे मैंने कई बार कहा, हम अहेड ऑफ द कर्व होने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। इसका आउटकम निकालना मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है। ओके, जैसा अभी सेंटीमेंट आ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। ओके, सो ये एक बियरिश फॉर्मेशन है, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें आएगा जब निफ्टी 17,600 के नीचे की क्लोजिंग दे देगा। अगर निफ्टी 17,600 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है निफ्टी इन दैट केस 17,000 के लिए तैयार है। इन दैट केस निफ्टी 17,000 के लिए रेडी है, अगर 17,000 के 17,600 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करके रखिए, क्योंकि आपको और मेरे को दोनों को इस केस में बताना मुश्किल है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अर्निंग सेशन भी आने वाले हैं, अर्निंग बहुत ही शानदार रही थी इस क्वार्टर की, हो सकता है अगला भी बहुत अच्छा जाए। बजट आने वाला है, और जैसा मैंने इलेक्शन की बात की, वैसे सेंटीमेंट घूमते टाइम नहीं लगता है। हमने लास्ट कई बार देखे हैं कि सेंटीमेंट किस तरीके से इलेक्शंस के टाइम पे घुमा दिए जाते हैं, सिर्फ एक और दो इवेंट से ही। तो हो सकता है कि क्या हो आगे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही बराबर क्यूज चल रहे हैं। बजट और रिजल्ट सीजन जो आएगा वो पॉजिटिव है। एक पॉलिटिकल और कोविड के जो फ्रेश केसेस हैं वो थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं। ओके, सो वेट एंड वॉच का मूव रहेगा। निफ्टी पे 17,600 के नीचे की क्लोजिंग पे अपने को बियरिश होना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी ने काफी करेक्शन दिया है ऊपर से। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का करेक्शन है। मुझे लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए बैंक निफ्टी को। रुकने के लिए लेवल भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, यहाँ से जो नीचे का लेवल है, आप ये मान के चलिए 37,500 से आपका सपोर्ट स्टार्ट होता है, और 37,500 से ये 37,800 तक आपका सपोर्ट रेंज है। अगर 37,500 के नीचे की क्लोजिंग इसमें भी आती है तो आप ये मान के चलिए फिर 36,500 और 37,000 का लेवल इसमें भी लगता है। तो अभी इतना नेगेटिव बैंक निफ्टी नहीं लग रहा है इस डाउनफॉल के बाद में। अब आ जाते हैं अपन डेटा पे। ओके, डेटा मैंने यहाँ से लिया नहीं है। डेटा मैं ओपन कर देता हूँ आप सबके सामने। ओके, ये रहा। सो डेटा में देखिए क्या हो रहा है। जो डेटा निकल के आया है, देखिए पहला तो ये कि ये एक्सपायरी का डे था, और उसके बाद का डेटा है तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी मोरलेस आप देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही है डेटा। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं, शॉर्ट भी थोड़े लेके गए, मिक्स है। लेकिन स्टॉक्स में लॉन्ग लेके गए और शॉर्ट्स को थोड़ा अनवाइंड किया। बाकी ऑप्शंस का डेटा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी। अब देखिए, जिन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए वो स्टॉक्स पे आ जाते हैं। मारुति, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। मैं इसका वीकली चार्ट निकालता हूँ, आप ये देखिए, बहुत जबरदस्त है। अगर ये स्टॉक 8300 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आप ये समझ के चलिए 9,000, और सीधा सीधा आप देखेंगे तो 9300 के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक पे आप लोग को ध्यान देना। टीसीएस, मुझे लगता है आईटी लीड करना चाहिए अब मार्केट को। बहुत गिर चुका है टीसीएस का, अगर आप स्टॉक देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है ऊपर से, और मार्केट लीडर है और रहेगा भी फॉर द टाइम बिंग। देखिए, 3-6 महीने की बात अलग होती है। 3-6 महीने के बेसिस पे आप जो मार्केट लीडर है पिछले 15-20 साल से उसको जज नहीं कर सकते। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा चलेगा, और आपको इसको रखना चाहिए। जो सपोर्ट निकल के आता है वो आता है इसका 3400 के पास में। मुझे लगता है आप ये पोजिशनल रखिए। 3700 का लेवल तो सीधा निकल के आता है इसमें,
और पोजिशनल रखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 3 4 5 महीने, आपको 4,000 का लेवल भी इसमें दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है माइंट्री। मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा कंसल्टेशन के बाद में देखिए लास्ट मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही ये 5,000 के ऊपर एक बार क्लोज करेगा ये स्टॉक, मुझे लगता है रिजल्ट के पास में 5500 हिट करेगा। ओके, तो रखना चाहिए इस स्टॉक का भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।